उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी एवं रिया जन कल्याण समिति द्वारा एक दिवसीय सेमिनार। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी एवं रिया जन कल्याण समिति द्वारा एक दिवसीय सेमिनार मुंशी नवल किशोर और उर्दू पत्रकारिता पर महाराजा हरीशचंद्र डिग्री कॉलेज में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर छुट्टन प्राचार्य ने की। मुख्य अतिथि के रूप में काव्य सौरभ प्रस्तोगी प्रबंधक एमएच डिग्री कॉलेज रहे। काव्य सौरभ प्रस्तोगी ने उर्दू को लेकर अहम बात कही। उन्होंने कहा, जागरूकता की कमी है। लोगों ने उर्दू को हिंदू मुस्लिम में बांट दिया है, जबकि उर्दू हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोगों की भाषा है और उर्दू में गज़ल शायरी लिखी जाती है। बिना उर्दू के ये सब चीज़ अधूरी हैं। उर्दू पत्रकारिता पर बोलते हुए कहा कि उर्दू अखबार हो या चैनल, वे वही लिखते हैं जो सच्चाई होती है। उर्दू किसी एक धर्म की भाषा नहीं है, बल्कि ये भारत की एक आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है जो भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुई, और ये गंगा जमुनी तहजीब यानी साझा संस्कृति का हिस्सा है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि भाषा का कोई धर्म नहीं होता। ये हिंदी के व्याकरण और संरचना के करीब है, बस लिपि और कुछ शब्दों का अंतर है, और ये भारत की भाषाई विविधता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उर्दू ने हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग में एक अहम और अटूट किरदार निभाया। ये न सिर्फ एक मजबूत ज़बान थी जो मुजाहिदों को जोड़ने का काम करती थी, बल्कि शायरों, अदीबों और सहाफ़ियों के ज़रिए देशभक्ति का जज्बा और कौमी एकता फैलाने का ज़रिया बनी, जिससे आवाम में जागरूकता पैदा हुई और आज़ादी की तहरीक को मजबूती मिली, जिसमें मुस्लिम खातूनों और तंजीमों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सब बात तो सुनिए। बोले क्या बात सुनी है, आपने बेइज्जती करवा दी। कहने लगे चुप रहिए, आप मंत्री हैं, कल नहीं होंगे, मैं आईएएस हूँ। आपको पता भी है, आपने जो कापी वहां जमा कर दी थी वो भी पढ़ दी। तो बाद लोगों को ये पता ही नहीं होता हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, बस लिख रहा है। मगर हनून सिंह साहब ने इख्तिसार से काम ले लिया और जो मालूमात थी वो भी अपने बयान कर दी। ये फन नहीं है, उसे मुख्तसर कर देना ये भी फन है। अब मैं बहुत शुक्रिया आपसे गुजारिश, चाहे तहरीरी तौर पे चाहे जुबानी तौर पे जो कुछ भी कहना चाहें मुंशी नवल के आदाब तस्लीम बगैर किसी तकलीफ के जनाब सदर की जो अंजाम दिया है, जिसकी नौयत इनकलाबी अदबी इल्मी शहाफी और मुआशी थी, इसमें मुंशी नवल किशोर और उनका मतबा भी शामिल है। पहली जंग आज़ादी गदर का बुनियाद डाली। प्रेस के जरिए आपने तीसरे दिन ही उर्दू का अखबार अवध अखबार निकालना शुरू कर दिया कि उर्दू अवध अखबार 26 नवंबर 1858 में शाया होना शुरू हुआ था। हफ्ते में 2 बार शाया होता था। होने लगा 1876 से तीसरे दिन, और फिर 18 में 16 सफ़ा दे दी। और ये फन भी कम लोगों को आता है। एक चीज़ यूँ बता दूँ, हालांकि वक्त की किल्लत है, हमारे एक मिर्ज़ा जाहिद बेग साहब बड़े किसी ज़माने में एक्टिव हुआ करते थे। उन्होंने मुझे सुनाया, बहुत पुराना वाक़या, हिंदुस्तान के कोई मंत्री महोदय, प्रेसिडेंट या जो कुछ भी, तो वो हिंदी में करके लिख दो, उन्हें लिख के दे दिया गया। रुके 3 बार घंटी बजी, वो नहीं रुके, और गलत उन्होंने तकरीबन 19 मिनट में जो है अपना भाषण पूरा किया, यानी जज तो गलती करवा दी। अजीब आदमी हो, काय के पढ़े लिखे हो, मैं तो हूँ ये पढ़ा लिखा, मगर तुमने तो कमाल कर दिया। 10 मिनट का भाषण और 20 नहीं, इस जागरूकता की कमी है। उर्दू को हिंदू मुसलमान में बांट दिया गया है। ये कहा गया है कि जो मुसलमान है वही उर्दू का प्रयोग करते हैं, लेकिन उर्दू तो दिल की भाषा है। ये गंगा जमुनी तहजीब की भाषा है, और इसलिए अगर जागरूकता आ जाएगी, लोगों को पता लग जाएगा कि उर्दू केवल मुस्लिम भाषा नहीं है, उर्दू हिंदुओं की भी भाषा है, हिंदू भारत माता की भाषा है, पूरे भारत की जनजन की भाषा है। क्योंकि आज जितने भी गाने होते हैं, जितने गज़लें होती हैं, वो सब उर्दू में हैं, और जितने भी फिल्मकार हैं वो बिना उर्दू की गज़लों के या बिना उर्दू के शब्दों का प्रयोग किए अपनी फिल्म को सफल नहीं कर सकते। तो इस प्रकार की जागरूकता अगर जनमानस में फैलेगी तो इस तरह का विरोध कम हो जाएगा। लोगों की जो एक मानसिकता है, इस प्रकार से जो उदासीनता आ रही है उर्दू के प्रति, वो आनी रुक जाएगी। देखिए, वर्तमान में जैसा कहा गया है, जो दिखता है वो बिकता है। वर्तमान की जो तड़क भड़क है और वर्तमान की जो युवा पीढ़ी है, इसको ग्लैमर चाहिए, और न्यूज़ भी जो उर्दू चैनल्स हैं वो पॉइंट टू पॉइंट खबर दिखाते हैं। उनके पास कुछ भी बढ़ाने के लिए घटाने के लिए नहीं होता।
और उसके लिए उन पर मसालेदार भी खबर नहीं होती। तो आजकल चैनल्स की जो बाढ़ आ रही है उसमें आप देख रहे होंगे क्या झूठी सच्ची खबरें होती हैं। तो समय के साथ चलकर ही उर्दू को बचाया जा सकता है। इन चैनलों को ये चैनल अपना एक मुकाम हासिल कर सकते हैं, परंतु जब ये बिल्कुल सीधी सच्ची बातें करेंगे तो नहीं हो सकता है। हर व्यक्ति का अपना एक उसका व्यक्तित्व होता है। हर किसी चैनल के अंदर एक अपनी बात होती है कि वो अपने आदर्शों से समझौता कर सकता है, नहीं कर सकता। तो अगर उर्दू चैनल भी आगे आएंगे, इस तरह की बातें करेंगे, कुछ मसालेदार चटक चीज़ें लाएंगे, तो निश्चित रूप से उनको भी सराहा जाएगा।